हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखा हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हो। आपके एग्जामिनेशन में 16 मार्क्स का सिर्फ केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं आप लोग को मैथ्स का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, धीरे धीरे साइंस और सोशल साइंस का भी करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोग को टिप्स दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई होती है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती है। यदि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ के रहोगे तो इससे आपका समय का नुकसान होगा, बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर जो करने हैं आप आराम से आंसर्स को कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन इज ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन, इसमें से कौन सा पेयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर्स में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई एंगल नीचे की ओर बनता है तो उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब कोई एंगल ऊपर की ओर बनता है तो उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा होता है तो एंगल नीचे बनेगा, और यहाँ पे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे जो नायक है ये इस विनोद को नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, ये यहाँ खड़ा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऑब्वियसली जो एंगल बनेगा वो नीचे बनेगा और इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं पे अगर ये विनोद सपोज करो नायक को देख रहा होता, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो इसके ऊपर में एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया होगा तो उनको लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल ए है ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल बी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर हम इस ई का बात करें तो ये जो एंगल बना है देखो नीचे में बना है, तो इस वजह से ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी नीचे में बना है। सी और डी क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये दोनों ऊपर में बना हुआ है। ओके, अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा पेयर एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ए और ई लिखा हुआ है, तो ए और ई अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो ये ए जो है ऊपर में है, तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जबकि हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में भी ए है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन हम लोग का ये दोनों नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बी और ई है, तो ये बी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल बना है वो नीचे बना है, और ई अगर हम देखें तो ई भी नीचे बना है, यानी कि ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, विच वन इज ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ए जो था ऊपर में था, तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, लेकिन इसी के साथ ए के साथ क्या दिया हुआ है, ई। तो ई हम देख लेते हैं, तो देखो ये ई जो है नीचे एंगल बना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है बी और ई, तो यहाँ पे देखते हैं बी और ई, तो देखो बी एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें डिप्रेशन देखना है। इसके बाद है सी और डी, यहाँ पे सी और डी देखते हैं, तो ये देखो सी ऊपर में है, डी भी ऊपर में, यानी कि ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो राइट आंसर हम लोग का यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सी अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है अजय का बोट का जो दूरी है वो दिया गया है क्लिफ से 25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अजय का बोट कहाँ है, ये अजय का बोट है, ये क्लिफ है, यहाँ से इसका दूरी दिया गया है 25 मीटर, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो एंगल डी है, एंगल डी का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। तो हमें हाइट निकालना है क्लिफ का, एंगल डी का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। ये देखो ये जो एंगल डी है इसका वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ठीक है, एंगल जो एंगल डी है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी होगा ये एफ के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये दोनों लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा। तो एंगल डी का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो एंगल एफ भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस वाले का।
यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 25। ओके, तो इसमें देखो, इसमें हमें ये वाला वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो h निकालना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज करो कि अगर ये ट्रायंगल एक बनता है, ठीक है, ये अगर एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। तो P बाई बी अगर हम करते हैं, P बाई बी ही क्यों करेंगे, कि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो P बाई बी ही लेंगे। P बाई बी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये tan थीटा का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं P बाई बी tan थीटा का होता है। और थीटा के यहाँ पे जो एंगल लेना है वो 30 डिग्री लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, P क्या है, ये वाला, यानी कि h हम लोग ले रहे हैं हाइट, और B जो बेस है यहाँ से यहाँ तक का कितना है 25, तो h बाई 25 होगा, ठीक है। tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे, 1/√3 इसका वैल्यू होता है, 1/√3 इस तरह से पुट करेंगे और इक्वल टू h अपॉन 25 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो h√3 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और ये √3 25 के नीचे आ जाएगा, यानी 25/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये जो d है f के इक्वल है, तो ये तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लिफ बाई डिस्टेंस ऑफ द अजेस बोर्ड, यानी कि जो हाइट था क्लिफ का, अभी मैंने जो आप लोग को बताया था, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, यानी P बाई बी फॉर्मूला होता है tan थीटा का। थीटा के जहाँ पे जो एंगल यहाँ पे है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब हाइट हमें निकालना था, तो इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, h रहने दिए हैं, और ये जो 25 था डिस्टेंस जो दिया गया था अजय का बोर्ड का दूरी क्लिप से, तो वो 25 हम यहाँ पे नीचे लिख लिए, और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, √3h और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार आप लोग करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा √3h इक्वल टू 25। अब ये जो √3 है इसके नीचे आ जाएगा, 25/√3, ठीक है। h का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा 25/√3। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया गया है, √3, यहाँ पे √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25√3 हुआ, और नीचे √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 रूट हट जाता है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 या फिर 1.732 भी आप लिख सकते हो। तो 25/3 इंटू 1.732 पुट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 14.45 आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर में यहाँ पे देख लो, ऑप्शन सी में दिया गया है 14.45, तो यही हम लोग का सही आंसर होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस हो रहे हैं कि सर अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि तैयारी कुछ खास नहीं हुई है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करें। तो बच्चों, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। आज मैं आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ, कोई भी CBSE पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस और NCERT में से ही आता है। अब आपके पास NCERT, पास्ट ईयर पेपर बुक्स, कोचिंग नोट्स, PDFs और क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ना है एक ऐसा बुक जिसमें ये सारी चीज़ों को कवर करता हो, पतली हो और उसमें रिड्यूस सिलेबस पे सिर्फ वही क्वेश्चंस हो जो एग्ज़ाम में आएंगे, और वो है एजुकार्ट का सैम्पल पेपर्स। इसमें NCERT के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस में न्यू पैटर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करके 10+ सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे। हर क्वेश्चन चाहे वो MCQ हो या सर्टेशन रीजन या फिर केस स्टडी, तो सारे ही में आप लोग को डिटेल्ड सॉल्यूशन यानी डिटेल में सारी चीज़ों के आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको सब कुछ भुला के सबसे इफेक्टिव तैयारी करनी है तो एजुकार्ट की सैम्पल पेपर्स की सारी सब्जेक्ट्स ले लो, और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को आसान कर लोगे अगर आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को ले लेते हो। तो ये मैं आपको एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड और लॉजिकल सजेशन दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप उस बुक को बाय कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है, इस बार क्या किया गया है कि क्लिफ का हाइट, जो पहाड़ है उसका हाइट दे दिया गया है 30 मीटर, एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, एंगल सी का दिया गया है 45 डिग्री और एंगल डी का दिया गया है 30 डिग्री।
तो हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को थोड़ा सा इस फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूँ। इस बार क्या कर रहा है कि ये जो क्लिफ है, ठीक है, इस क्लिफ का यहाँ पे हाइट दिया गया है 30 मीटर, ठीक है, और ये जो C है इसका वैल्यू दिया गया है 45 डिग्री और ये जो D है इसका वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। तो ये जो C है ये इस वाले एंगल की इक्वल होगा, C और E इक्वल होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल E भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, और एंगल D जो है वो 30 डिग्री है और ये एंगल D एंगल F के इक्वल होगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। ओके, अब इसमें हमें निकालना क्या है, ये जो अजय और मरण है, ठीक है, ये अजय और जो मरण है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, और फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों को घटा देंगे, क्योंकि पूरा में से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब सॉल्यूशन देखेंगे आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोग एक बार सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए। देखो हाइट दिया गया था क्लिफ का 30 मीटर, ये हम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद C और E 45 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, इस बार जो है tan 45 डिग्री ले रहे हैं हम। tan 45 डिग्री क्यों ले रहे हैं इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम ये वाला इस वाले ट्रायंगल का हम वैल्यू ले रहे हैं, तो ये 45 डिग्री, यहाँ पे C 45 था तो ये भी 45 होगा। तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे मरण है, मरण का डिस्टेंस क्या होगा इस क्लिप से, पहले हम ये निकाल रहे हैं। ओके, और इसका वैल्यू दिया गया है। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पे देखें, तो हाइट ऑफ क्लिफ बाय डिस्टेंस ऑफ मरन्स बोट, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम मरण के बोट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 45 डिग्री दिया गया है, तो 45 डिग्री लिख लिए। tan क्यू, क्योंकि ये P/B फिर से आ रहा है। इस बार हाइट जो है वो दिया गया है 30, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस मरण के बोट का, तो वही रहने दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो डिस्टेंस मरण के बोट का निकल जाएगा 30 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 30 मीटर निकल जाएगा। अब क्या है, एंगल D और एंगल F के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। ये भी मैंने अभी आप लोग को ऊपर में बताया था। इस बार भी tan ही ले रहे हैं, क्योंकि P/B ही लेना है हाइट, और इस बार अजय का बोट का डिस्टेंस का हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से फिगर में दिखा दे रहा हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक निकाला, अब हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का अजय का डिस्टेंस कितना होगा, बोट का दूरी, तो वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे फिर से लिखा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से P/B जब लिए तो हाइट ऑफ द क्लिफ यहाँ पे लिखे हैं और डिस्टेंस ऑफ अजय's बोट लिख लिए। तो P/B यानी कि tan 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक है। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1/√3, तो लिख लिए। हाइट दिया गया है 30 लिख दिए। यहाँ पे डिस्टेंस अजय के बोट का निकालना है, इसलिए DA लिखे हैं। D का मतलब डिस्टेंस और अजय का बोट का है, इसलिए A लिखे, ताकि पता चलेगा कि किसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अजय का बोट का कि मरण का बोट का। आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो 30√3 हो जाएगा। तो D का वैल्यू 30√3 हो, यानी डिस्टेंस ऑफ अजय's बोट, इसका वैल्यू निकल गया 30√3। अब मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था कि दोनों क्या करना है, घटाना है। जो दो वैल्यू निकला, एक ये वाला वैल्यू और ऊपर में जो हमने एक वैल्यू निकाला था, ठीक है, ये जो 30, इन दोनों को घटा देना है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों को हम यहाँ पे देखो घटा दे रहे हैं। इन दोनों में से 30 हमने कॉमन निकाल लिया, तो √3 यहाँ बच गया, -1 बच गया। √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 1.73 को 1 से घटाएंगे तो 0.73 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले अगर हम ऑप्शन में देखें तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। आई थिंक 21.9 आंसर आना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना कि इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। और कमेंट आप लोग जरूर करें इसमें से 21.9 आ रहा है या फिर कुछ दूसरा आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर E दिया गया है कि इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 12 मीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द नायक एंड विनोद इज। नायक और विनोद के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। नायक कहाँ है, यहाँ पे है, विनोद कहाँ है, यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला हमें फाइंड करना है। ये है हाइपोटेनियस यानी कि H,
यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया गया, यानी परपेंडिकुलर का जो है वो वैल्यू दिया गया है 12 मीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, P/H। P/H किसका होता है, साइन थीटा का, और यहाँ पे जो एंगल B दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू लेंगे वो 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में आप लोग को मैंने अभी दिखाया 12 मीटर दिया हुआ था, तो 12 लिख लिए, और हाइपोटेनियस ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन नायक एंड विनोद। तो इसको आप लोग कुछ भी x, y, z कुछ भी मान सकते हो, हम यहाँ पे y मान ले रहे हैं। ठीक है, नायक और विनोद के बीच का डिस्टेंस। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और इधर 12/y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो y का वैल्यू 24 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 24। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 24। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि सारी क्वेश्चंस को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जल्दी हम लोग साइंस के भी केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस की इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।